तो कैसे 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 आप लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आ चुके हैं फिर से एक बार सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम प्ले के साथ। और उतरते हमें मिल जाती है पिस्टल और सामने बंदा। तो इसे तो मैं इजीली फिनिश कर देता हूँ, और लेकिन इसका टीममेट भी है तो उसे भी देखना पड़ेगा। तो स्कारल और एस्ट्रेल के मिली ही थी, तभी मुझे इस घर से फुट से आ जाते हैं और ये बंदा रश कर रहा है। तो इस ग्लेशियर वाले बंदे को तो मैं इजीली फिनिश कर देता हूँ। वैसे इसने काफ़ी कॉन्फिडेंस में रश किया था, तो उस बंदे की मैं पेटी लूट ही रहा था, तभी मुझे यहाँ गैराज में से फुट से पाते। और अब इस बंदे को हेडशॉट भी लग चुका है, तो मैं कर देता हूँ अंधाधुंध रश। लेकिन ये मेरी गलती भी हो सकती है शायद। और वो मैं इस बात के लिए कह रहा था, अगर मैंने यहाँ पर गलती से भी M4 से रश कर दिया होता तो यह बंदा मुझे इजीली फिनिश कर देता। वो तो अच्छा हो गया मैंने S12 से रश किया था। तो मैं इस शॉप में से लूट कर ही रहा था, तभी मुझे एक बंदा यहाँ पर भयानक डैमेज देता है। तो मैं बैंडेज वगैरह फाड़ने लगता हूँ। और आपने अगर नोटिस किया होगा तो गाड़ी से भी कुछ बंदे आ चुके हैं, तो उन्हें भी देखना पड़ेगा। और ये बंदा जैसे ही मुझे डैमेज देता है वैसे ही ये रश भी कर देता है, और इसे मैं इजीली फिनिश कर देता हूँ। और हाँ, यहाँ पर देखना आप बस इसकी पेटी में। तो अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर मैं AKM को इग्नोर कर देता हूँ और सोच लेता हूँ कि पूरे मैच में M762 को ही चलाएंगे। बाद में मुझे MG3 भी मिलने वाली है, तो उसे भी मैं इग्नोर कर देता हूँ और सोचता हूँ कि M762 ही चलाएंगे इस मैच में। और वो आपको आगे पता चलेगा कि वो मेरा गलत डिसीजन होने वाला है या सही डिसीजन। अभी के लिए तो जिन बंदों ने गाड़ी से रश किया है उन्हें देखना पड़ेगा। तो अब ये जो बंदा जिसने गाड़ी से रश किया है, अब इस बंदे की हरकतें देखना। तो यहाँ पर मैं नेड टॉस कर देता हूँ, और इस नेड से इस बंदे को घंटा डैमेज नहीं पड़ता। तो मैं फिर यहाँ पर आ जाता हूँ TPP लेने के लिए, और ये बॉट यहाँ पर इस बंदे के ऊपर रश कर देता है। तो मैं सोचता हूँ कि इस बंदे के ऊपर हम थर्ड पार्टी कर देंगे, ये बॉट को मारेगा। और फिर मैं इसे पेल दूंगा, लेकिन ये बंदा तो जंप भी कर देता है, पता नहीं क्यों। और हमें इस बंदे का शायद फ्री के समान हमें किल मिल जाता है। जितनी मेहनत इस बंदे को मारने में हुई उतनी तो इस बॉट को भी मारने में मेहनत नहीं हुई। तो यहाँ से इस बंदे की पेटी लूटेंगे और चलेंगे और बंदों की तरफ। तो मैं यहाँ से गाड़ी लेकर जा ही रहा था कि तो भी मुझे यहाँ से बहुत ही कम लेकिन फुटस्टेप आते, तो मैं गाड़ी मोड़ लेता हूँ। शायद आपको फुटस्टेप ना आए होंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर ज़रूर फुटस्टेप आ जाते। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ बंदा स्पॉट करने के लिए। पहले तो मुझे लगा यही कहीं बंदा कैंप कर रहा होगा, लेकिन अब देखना बस यहाँ पर बंदा ज़रूर होता है। तो यहाँ पर काफ़ी देर रुकने के बाद मैं यहाँ पर स्मोक कर देता हूँ और यहाँ से जाने की तैयारी कर लेता हूँ, क्योंकि बंदा स्पॉट ही नहीं हो रहा था। और तभी मुझे बंदा आखिर स्पॉट हो ही जाता है। और यहाँ पर मैं अपने सस्ते सपरे से इस बंदे को नॉक कर ही देता हूँ। तो फिनिश करेंगे इस बंदे को और चलेंगे और बंदों की तरफ। तो वहाँ से मैं रूइंस पे आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ बंदों ने फ्लेयर चलाई थी। और मैं यहाँ पर इस पेड़ के पास TPP लेने लगता हूँ कि कोई बंदा स्पॉट हो जाए। और फाइनली एक बंदा स्पॉट हो ही जाता है, और जिसे मैं नॉक कर ही देता हूँ। तो मैं यहाँ पर पीछे आ जाता हूँ और गाड़ी में बैठ के इन बंदों के ऊपर सीधा रश कर देता हूँ। और वैसे बता दूँ, ये पूरे 3 बंदे, तो एक को नॉक कर दिया है और सामने 2 बंदे आ चुके हैं। तो यहाँ पर और यहाँ पर मैं TPP लेने का सोच रहा था, लेकिन इन बंदों को लॉबी जाने की थोड़ी ज़्यादा ही जल्दी थी। और यहाँ पर इन्हीं बंदों में पेटी में होती है MG3 और बाकी ड्रॉप वेपन्स भी होते हैं, लेकिन वो सब मैं इग्नोर कर देता हूँ और चल देता हूँ और बंदों की तरफ M762 जो चलानी इस मैच में। तो रूइन से मैं सीधा आ जाता हूँ मिल्टा पे, और यहाँ पर आते ही मेरा स्वागत बमबारी के साथ होता है। तो हील करेंगे और इन बंदों का जवाब अपनी गन से देंगे, क्योंकि नेड तो है भी नहीं, और होगा तो आपको तो पता ही है मेरे सस्ते नेड। तो यहाँ पर मेरी जैसी हीलिंग वगैरह पूरी हो जाती है। और हाँ, ये बंदे और 2-3 नेड करते हैं, लेकिन मैं नॉक नहीं होता। तो ये बंदे अब ओपन में भागना चालू कर देते। तो यहाँ पर ये बंदा तो बच गया, लेकिन
इसका टीममेट ना बच पाया, तो इसे तो मैं पूरा नॉक फिनिश कर देता हूँ। और इसका मुझे और एक टीममेट स्पॉट हो जाता है इस सामने वाले कंपाउंड के पास, तो इसे भी मैं इजीली नॉक कर देता हूँ। और एक बंदा इनका मेरे ऊपर सीधा रश कर देता है, तो इसे हम बैरल से जवाब देंगे। और इस बंदे के पास डीबीएस थी, तो यह ज्यादा चौड़ में रश करता है। इस बंदे के अंदर इतनी चौड़ होती है कि भाई अपना एक टीममेट फिनिश हो चुका है, एक टीममेट नॉक है ना, उसे रिवाइव नहीं करना, इसे तो रश करना है। इसे लगा ये डीबीएस से किसे भी मार देगा, लेकिन हाँ इनकी टीम अभी भी खत्म नहीं हुई होती। जिस बंदे को मैंने नॉक किया था वो रिवाइव हो चुका है, तो उसे भी पेलना है। पर लेकिन मैं अंधाधुंध रश नहीं करता इनके ऊपर, क्योंकि ये अभी भी 2 बंदे जिंदा है। तो यहाँ पर फाइनली जोन आ जाता है और इनमें से मुझे एक बंदा स्पॉट हो ही जाता है। और इस बंदे को मैंने पहले भी नॉक किया था और इस बार मैं फिनिश भी कर देता हूँ और इसके टीममेट को भी फिनिश कर देता हूँ। और आप सोचोगे कि ये बंदा मेरे पास ऐसे क्यों देख रहा था, तो उसका रीज़न ये था कि इस बंदे के पास ओम थी और इन बंदों के पास भी MG3 होती है। रुको जरा आपको दिखाता हूँ, अभी पहले तो नहीं दिखा पाया, वो एडिटिंग में चला गया। लेकिन अगर किसी को भरोसा ना हो रहा हो तो अभी दिखाता हूँ। रुको, इसके पास ओम थी और इसका जो टीममेट था उसके पास MG3 थी। तो मैं वहाँ से ओम तो ले लेता हूँ, लेकिन MG3 को फिर से इग्नोर कर देता हूँ और M762 अभी भी है हमारे पास। तो ये बग्गी वाले बंदे घूम के आ जाते हैं इस सामने वाले घर पे और मैं बैठ जाता हूँ सीधा स्कोप इन करके, क्योंकि मुझे पता था ये बंदे इसी डोर से आने वाले। और एक बंदे को मैं इजीली फिनिश भी कर देता हूँ। तो अभी बचा है बस एक बंदा, इसे भी पेलेंगे। रुको जरा, और इसे भी मैं इजीली मार देता हूँ। तो एंड का बंदा कुछ बॉट से कम ना था। पता नहीं ये बंदा क्यों टैप टैप पे स्कारल चला रहा था, शायद सिंगल पे चली हो गई होगी। लेकिन हाँ, इसे इजीली मार देते और हो जाता है विनर विनर चिकन डिनर। तो चलेंगे सीधा नेक्स्ट गेम प्ले पे। तो इस मैच में मैं लैंड हो जाता हूँ कोचिंग की पे और खेल रहे थे फिर से एक बार 16 वर्सेस स्क्वाड। और उतरते ही मुझे मिल जाती है स्कारल और ये निहत्ता बंदा मिल जाता है, मतलब पिस्टल होती है, लेकिन ये पिस्टल से कुछ उखाड़ नहीं पाता। तो वहां से थोड़ी बहुत लूट करके मैं आ जाता हूँ सीधा इस ट्रिपल स्टोरी पे और यहाँ से मैं एक बंदे को नॉक फिनिश कर देता हूँ। और अभी थोड़ा गलत सीन हो चुका है, हमारे पास बस स्कारल थी लेकिन एमो नहीं है, तो अभी शॉटगन से ही काम चलाना पड़ेगा। तो अभी यहाँ से मुझे फुटस्टेप आते और लेकिन एकदम ही फुटस्टेप आना बंद हो जाते और मुझे लगता है कि बंदा शायद नीचे होगा, लेकिन ये बंदा तो काफ़ी पास आ चुका था हमारे। वो तो अच्छा हो गया शॉटगन थी, इसलिए मैं एक शॉट मार ही देता हूँ इस बंदे को और ये बंदा मर जाता है। तो मैं ट्रिपल स्टोरी से सीधा आ जाता हूँ यहाँ पे ट्रिक करके और इस बंदे को पता चल जाता है। और अब देखना गलत सीन, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा डैमेज पड़ता है और मैं भागने लगता हूँ। और अब देखना इस बंदे से मैं कितना बाल बाल बचने वाला हूँ। यहाँ पर भी मैं इस विंडो से काफ़ी जद्दोजहद के बाद अंदर या बाहर आ जाता हूँ और सीधा मैं आ जाता हूँ ट्रिपल स्टोरी पे और यहाँ पर नेड भी कर देता हूँ और हेल्थ किट के भी वांदे, लेकिन आज शॉटगन जरूर है हमारे पास और ट्रिपल स्टोरी पे भी आ चुके। तो शॉटगन की वजह से इस बंदे को मारने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। तो बीच में मैं एक हाथ बॉट को भी मार देता हूँ और डीबीएस भी मिल जाती है और ये बंदा भी मिल जाता है और इसे मैं काफ़ी जल्दी लॉबी भी भेज देता हूँ। तो यहाँ से मुझे और बंदों के फुटस्टेप आते हैं और यहाँ पर होने वाला है अब डीबीएस वर्सेस डीबीएस, और जिसमें ऑब्वियसली मैं ही जीत जाता हूँ और इमोट भी करता हूँ इस बंदे के सामने। ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रश किया था कि ये मुझे मार देगा, लेकिन घंटा। तो वहाँ से मैं गाड़ी लेने के लिए जा ही रहा था कि तभी ये बंदा स्पॉट होता है जो AKM के फ्री फायर में आ जाता है और इसे भी मैं इजीली फिनिश कर देता हूँ। तो पोचिंग की से मैं आ जाता हूँ सीधा अपार्टमेंट्स और यहाँ पर सामने वाले पहाड़ पे कुछ बंदे होते हैं
और एक बंदा ओपन में भी आ जाता है और इसे तो मैं इजीली नॉक फिनिश कर देता हूँ। लेकिन हाँ, इसके दो टीममेट काफ़ी अच्छा खेल रहे होते हैं। वो क्यों, वो आपको आगे पता चलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, इसके दोनों टीममेट इस सामने वाले पेड़ के पास होते हैं, जिनको मैं काफ़ी भयंकर डैमेज देता हूँ और काफ़ी बार नॉक भी करता हूँ। लेकिन दोनों में से कोई बच ही जा रहा था और इस बार तो मैंने एक को नॉक भी कर दिया था और एक को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया था। तो यहाँ पर मैं सोच लेता हूँ कि अभी तो रश करना ही पड़ेगा। और आपने देखा, अभी भी मैंने एक बंदे को हेडशॉट भी दिया। पता नहीं कितना डैमेज खाने वाले ये बंदे, और ये रश थोड़ा गलत भी हो सकता था, लेकिन अब मैं बच जाता हूँ। देखना बस, काफ़ी खतरनाक होने वाला है। यहाँ पर पहला शॉट तो मिस हुआ था डीबीएस का, लेकिन सेकंड शॉट जरूर लग जाता है। और ये बंदा डैमेज तो इतना था कि अगर मैं अपार्टमेंट में से भी डीबीएस मार देता तो ये बंदा मर जाता। लेकिन हाँ, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया और यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा भयंकर तरीके से बच जाता हूँ। तो वहाँ से मैं सीधा आ जाता हूँ इस रोजोक के घर के ऊपर और इस बंदे को पूरा नॉक फिनिश कर देता हूँ। तो यहाँ पर जोन शिफ्ट हो जाता है और मैं कूद जाता हूँ इस घर से गाड़ी लेने के लिए। और तभी मैं क्या देखता हूँ, अगर अभी भी किसी ने स्पॉट नहीं किया होगा तो अभी दिखाता हूँ, रुको जरा। दूसरा कुछ नहीं, इस कैंपर को मैं स्पॉट कर लेता हूँ और वो तो अच्छा हो गया, मैं ज़्यादा ओपन में नहीं गया और फटाक से इस घर के अंदर आ गया, वरना ये कैंपर मुझे डस लेता और अभी मैं लॉबी चला जाता। तो मैं गाड़ी लेके जा ही रहा था कि तभी ये सांप मुझे स्पॉट होता है, जिसे मैं फिनिश कर देता हूँ और फिर चलते जोन में, और शायद मेरी मौत के ऊपर भी। तो वहाँ से मैं सीधा आ जाता हूँ जोन पे और अब देखना बस गलत सीन। तो यहाँ पर मैं जैसे आता हूँ तभी मुझे एक सांप काफ़ी भयंकर डैमेज देता है और मैं बाल बाल बच जाता हूँ। लेकिन हाँ, राइट पे भी बंदे थे तो उनसे बचने के लिए मैं बग्गी में आ जाता हूँ, लेकिन ये बंदे मुझे मार ही देते। तो अगर आपको वो सोलो वर्सेस स्क्वाड पहला वाला गेम प्ले और डीबीएस वाले सीन अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और इंस्टा की आईडी डिस्क्रिप्शन में होगी तो उधर भी फॉलो कर देना।